स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस चैप्टर से हमने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है। देख लेते हैं पहले प्रश्न की तरफ। ये आपका पहला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? आपको बताना है। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर तैयार करें क्योंकि ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। आपको बताना है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन दिए हैं आपके। ऑप्शन ए है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है काबूर, ऑप्शन डी है मेजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था वो था आपका मेजनी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ वो आपको बताना है किस देश से हुआ था। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी है आपका इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपके फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? जो पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ था वो आपको बताना है किस देश से हुआ था। ऑप्शन दिए हैं आपके। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय हुआ था वो हुआ था आपके इटली से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है आपका, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? जो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था वो आपको बताना है कब बना था। ऑप्शन ए है आपका 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1856 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1860 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1862 ईस्वी। तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था वो बना था आपके 1862 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो आपको बतानी है किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए दिया है आपका 1788 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1789 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1790 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1787 ईस्वी। तो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो हुई थी आपकी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो महान नेपोलियन था उसका आपको संबंध बताना है किस देश से था। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। नेपोलियन का संबंध था वो था आपके फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? जो इटली का एकीकरण हुआ था वो आपको बताना है किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन ए है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो इटली का एकीकरण हुआ था वो हुआ था आपके गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? जो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो आपको बताना है किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1848 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1871 ईस्वी। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो हुई थी आपकी 1848 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया? जो नेपोलियन था उसे आपको बताना है किन किन देशों ने मिलकर हराया था। ऑप्शन ए दिया है आपका ब्रिटेन, ऑप्शन बी है रूस और प्रसा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आपको बताना है कि इन सभी देशों ने मिलकर हराया था या अकेले ब्रिटेन ने या रूस और प्रसा ने या फिर ऑस्ट्रिया ने। तो नेपोलियन को हराया था वो हराया था इन सभी ने, उपयुक्त सभी। इसलिए हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? जो गैरिबाल्डी था वो आपको बताना है किस देश का निवासी था। ऑप्शन ए है वेनेशिया, ऑप्शन बी है सार्डिनिया,
ऑप्शन सी है नेपल्स, ऑप्शन डी है प्राग। तो गैरीबाल्डी था वो निवासी था सार्डिनिया का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? जो गैरीबाल्डी था उसने एक देश था जिसकी राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था, वो आपको बताना है किस देश के लिए, किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए उसने संघर्ष किया था। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है आपका जर्मनी, ऑप्शन डी है आपका रूस। तो गैरीबाल्डी ने जिस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था वो था आपका इटली। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, गैरीबाल्डी संबंधित था। ऑप्शन ए है इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी है जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन सी है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन डी है रूस की राज्य क्रांति से। तो जो गैरीबाल्डी संबंधित था वो था आपके इटली के एकीकरण से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, जैकोबिन दल का संबंध था, जो एक दल था जैकोबिन, उस दल का संबंध किससे था आपको बताना है। ऑप्शन ए है फ्रांस से, ऑप्शन बी है इंग्लैंड से, ऑप्शन सी है जापान से, ऑप्शन डी है भारत से। तो जैकोबिन दल का संबंध था वो था आपके फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री कब बना? जो काबूल था सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था वो आपको बताना है कौन सी सन में बना था। ऑप्शन ए दिया है आपका 1855 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1858 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1862 ईस्वी, ऑप्शन डी है आपका 1867 ईस्वी। तो काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना था वो तो बना था आपके 1858 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब हुआ? जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था वो आपको बताना है कब हुआ था। तो देखिए आपका ऑप्शन ए है 1865 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1872 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1880 ईस्वी। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके 1870 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस वीडियो में हमने ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उससे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और आप अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।